हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर ऑल द स्टूडेंट्स पैन इंडिया बेसिस जिन्होंने कल जिनका रिजल्ट आया एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 न्यू सिलेबस और उनका वो ग्रुप नहीं निकला और ना निकलने की मेन वजह वाज CAFM पेपर। बहुत सारे बच्चों के कल से कॉल आ रहे हैं, मार्कशीट्स आ रही हैं एंड दे आर लाइक टोटली शैटर्ड। व्हाई? बिकॉज एक होता है मैं फेल हो गया, एक होता है इतना बुरी तरह फेल हुआ कि मेरे अकाउंट्स के पेपर में डबल डिजिट में भी नंबर नहीं गए, मतलब सिंगल डिजिट पे ही आके रुक गए। 4 नंबर, 5 नंबर। अब बच्चे को ये नहीं समझ आ रहा कि सर मैंने ऐसा क्या कर दिया, मतलब मेरा इतना मैं नालायक हूं कि मेरे 3 नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं, 1 नंबर आ रहा है। तो वेरी शॉकिंग रिजल्ट फॉर खासकर CAFM दिस टाइम। ठीक है ना, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैव सीन, मतलब इतना हैवी रिजल्ट भी हमने पहली बार देखा और शॉकिंग रिजल्ट भी स्पेसिफिकली इन CAFM मैंने देखा। तो सबसे पहले तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सभी बच्चों के साथ शेयर करिएगा, बिकॉज इसके अंदर मैं आपके सामने पूरा एक गाइडेंस सेशन आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से CAFM की अब हमें तैयारी करनी है ताकि दिसंबर अटेम्प्ट के अंदर हम लोगों का कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले ना मैं आप सभी बच्चों को ना 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहता हूँ, ठीक है, और सबके लिए गाइडेंस अलग तरीके से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट कैटेगरी है ना वो ये है कि जिन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि उनका जो रिजल्ट था ना वो उनके हिसाब से सही है, इवन दो वो नेगेटिव रिजल्ट है, बट दे आर एक्सेप्टिंग इट कि नहीं सर, आई एम एक्सेप्टिंग कि मेरे में कुछ गड़बड़ थी, मेरे मे बी कॉन्सेप्ट्स वीक थे, ठीक है, या मे बी मैंने अटेम्प्ट प्रॉपर नहीं करा। तो एक तो ये फर्स्ट कैटेगरी है जिन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं सर, हमारे में प्रॉब्लम थी, है ना, हमने तैयारी अच्छे से नहीं करी थी सर। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस कैटेगरी में हो तो फिर तो देखो, मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आपको मालूम है कि आपने जेन्युइनली पढ़ा ही नहीं था, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे और आप पेपर देने चले गए, तो फिर तो मुझे लगता है कि देखो वहाँ पे रिजल्ट जो है वो नेगेटिव ही होना था। या आई वॉज एक्सपेक्टिंग 30 आएंगे सर, 30 तो नहीं आए, 15 आए, चलो 30 भी फेल था, 15 भी फेल था। तो मुझे लगता है कि ये वाली जो कैटेगरी है ना, जो इस बात को मान रही है कि मेरा जो रिजल्ट था वो मेरे हिसाब से इतना ही आना चाहिए था और मैं इस बार मेहनत करूंगा और मैं अब अच्छे से कर लूंगा। तो बेटा जी, मुझे इन बच्चों को तो सिर्फ इतना ही कहना है कि बेटा प्लीज चेक कि आपके अगर कॉन्सेप्ट्स इश्यूज हैं तो आप उस पर काम करो, ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम है तो आप उस पर काम करो, ठीक है ना। और इन दोनों में ही आई एम कमिंग लाइव विद रिविजन सीरीज वेरी सून, जिसके अंदर मैं आपको इन दोनों पे ही बहुत अच्छी कमांड भी दे दूंगा और मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करा दूंगा। तो आप तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, बिकॉज अगर आप लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर तो मुझे लग रहा है कि कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी ऑफ बच्चों से बात कर रहा हूँ, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखना है कि कौन से चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल इश्यूज है, सो दैट जब हम रिवीजन स्टार्ट करें तो हम लोग वहीं से अपनी रिवीजन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब वैसे मेरा प्लान था टू स्टार्ट रिवीजन फ्रॉम 15 अक्टूबर, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो तो आई हैव चेंज्ड माई प्लान नाउ। सो आई हैव डिसाइडेड कि हम अपने रिवीजन को थोड़ा सा प्रीपोन करेंगे फॉर CAFM खासकर। और इसके लिए मेरा प्लान है कि मैं 1 सितंबर से भले ही आधे घंटे के लिए, क्योंकि अभी तो हमारे रूटीन बैचेस चल रहे हैं, तो 1 सितंबर से भले ही मैं 30 मिनट्स के लिए आई विल बी लाइव ऑन यूट्यूब और आई विल स्टार्ट डूइंग रिविजन विद यू फॉर FM पार्ट, ठीक है जी। तो FM वाला पार्ट हम शुरू कर देंगे। 15 अक्टूबर तक हम लोग आराम से तसल्ली से 30 मिनट 40 मिनट ऑल्टरनेटिव डेज पे आपको मैं टास्क दूंगा, आपने वो टास्क कंप्लीट करना है, आपने मुझसे ऑनलाइन लाइव में डाउट्स पूछने हैं, मैं आपके क्लियर करूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1 सितंबर से हम इसको स्टार्ट कर देंगे। व्हाट विल बी द टाइमिंग सर, वो सारी चीज़ें मैं आपको
फटाफट से मे बी आज या कल के अंदर आपको एक रील की फॉर्म में आ जाएगा, टेलीग्राम चैनल वगैरह में सब जगह पे आपको पता चल जाएगा, लेकिन 1 सितंबर से वी विल स्टार्ट, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है जी। चलो, अब दूसरा जो बच्चा था ना वो कौन सा था पता है? दूसरा बच्चा ये था कि सर मैं अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। सर मेरे हिसाब से मेरे 70 आने चाहिए थे, 60 आने चाहिए थे, मैं तो 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया था। बेटा देखो, आप लोगों के लिए ना पहला सजेशन तो ये है कि आप शीट निकलवा लो, और शीट निकलवाने के बाद ना 9899259817 आप मेरे को इस नंबर पे ना वो शीट व्हाट्सअप कर देना। आई विल डेफिनेटली चेक कि व्हाट इज रॉन्ग विद योर पेपर। क्या वाकई में ही आप लोगों का पेपर सही था और आपके नंबर गलत काटे गए हैं, या फिर वाकई में ही आप लोगों ने कुछ ब्लंडर करे थे जो शायद आपको भी नहीं पता। और इससे क्या होगा सर? इससे ये होगा कि अगर अगर ब्लंडर था तो वो नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, और अगर आईसीएसआई की चेकिंग में कोई इश्यूज थे तो डेफिनेटली मैं उस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे नंबर मिलने चाहिए थे और क्यों नहीं मिले। ठीक है जी। ठीक है सर। तो आपने शीट्स के लिए आप एक बार अप्लाई कर दीजिएगा। दूसरी चीज, शीट आज आप अप्लाई करोगे तो आपको आने में 25 से 30 दिन लग जाएंगे। ठीक है ना? तो ऐसे में हम 25 से 30 दिन अपने खराब नहीं कर सकते, तो आप सबको भी बिना कुछ दिमाग लगाए, देखिए वो चीजें हम लोग जरूर चेक करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन उसमें एक प्रोसेस है, तब तक हम अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। तो सभी बच्चों ने मेरे साथ 1 सितंबर को तो ज्वाइन करना ही करना है। ठीक है जी। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सभी बच्चों के साथ शेयर करेंगे। 1 सितंबर से मैं आपको कुछ ना कुछ डेली टास्क दूंगा। आपने वो टास्क के साथ साथ 1 डे मैं आपको टास्क दूंगा और एक दिन मैं उसको रिवाइज कराऊंगा। ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रेजेंटेशन सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दूंगा, सारी चीजों पे हम काम करेंगे फॉर न्यू सिलेबस। ठीक है जी। ओल्ड सिलेबस वाले बिल्कुल टेंशन ना ले, उनकी अलग से वीडियो आएगी, सीएमएसएल की अलग से वीडियो आएगी, अलॉन्ग विद फाइनल के अंदर एसएमसीएफ की भी वीडियो बिल्कुल अलग से बनाई जाएगी। सबको मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आई कैन हेल्प यू आउट, ताकि इस बार दिसंबर के अंदर आप लोगों का भी रिजल्ट बहुत अच्छा आए और आप लोग भी इसके अंदर निकल जाओ। लेकिन प्लीज कंफर्म जरूर करिएगा कि आप में से कौन कौन सा बच्चा ऐसा है जिसके कौन कौन से चैप्टर में कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा वीक है, वो नीचे लिख दीजिएगा, सो दैट मुझे पता चल सके कि हमें कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा काम करना है। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं आपको फ्रॉम 1 सितंबर। बिल्कुल टेंशन मत लेना, पूरा आपका प्लान मैं तैयार करूंगा कि किस तरीके से हमें चैप्टर्स को रिवाइज करना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आप वो मेरे पे छोड़ देना बिल्कुल निश्चिंत होके। ठीक है जी। चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।